हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे यहाँ पे चल रही है समर ब्रेक, और समर ब्रेक में सारे पेरेंट्स की एक ही फ़िक्र होती है कि बच्चों को कहाँ बिज़ी रखा जाए। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे समर में पार्क में भी और आसपास नेबरहुड में भी काफ़ी प्रोग्राम हो सकते हैं, तो उसमें आप बच्चों को एनरोल करवा सकते हैं। तो जैसे ग्रीन शेक हो गई या कोई भी आप प्राइवेट क्लासेस ले लें। तो खैर मैं बच्चों की क्लास करवा के, थर्सडे की ये लास्ट क्लास होती है, वो करवा के मैं इनको लेके आई। उसके बाद हम गए होम डिपो, वहाँ से कुछ मैंने प्लांट्स लेने थे, तो बस वो प्लांट्स लिए। और समर का ये जो 3-4 महीने ना बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन इस बार समर ऐसी हो रही है कि कभी बारिश हो रही है, कभी थंडर, कभी फॉग, बहुत अनएक्सपेक्टेड वेदर है। तो बस ये जो आपके पास कुछ वक्त है उसको अच्छे से एंजॉय कर लें, अदरवाइज़ फिर यहाँ की जो हार्श विंटर है वो स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पता है कि विंटर्स में यहाँ पे कितना बुरा हाल होता है। फिर आपके पास सिर्फ इंडोर ऑप्शन रह जाते हैं, आउटडोर तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज मैं घर पे आई, तो हम लोग को कल सुबह जाना है, तो मैंने सोचा आज डिनर में बनाती हूँ बैंगन आलू। बैंगन आलू मुझे बचपन में कभी पसंद नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई उसका टेस्ट मैंने लिया, और जो मेरी मदर बनाती थी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब बहुत टेस्टी बनते थे बैंगन आलू। और वो टेस्ट आज तक होता है ना, जब आप दूर होते हैं पेरेंट्स से तो आपको उनकी वैल्यू, उनकी बनाई हुई चीज़ें पता चलती हैं। बचपन में यही सब्जियां हम खाने से डरते थे कि हमें नहीं खाना, लेकिन आज हम जब इतनी दूर आ गए तो हमें लगता है कि एक बार वो टेस्ट हमको दोबारा से मिल जाए। तो वो चीज़ तो होना मुश्किल है, लेकिन मैं उनकी ही रेसिपी पे चीज़ों को बनाती रहती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना टेस्ट आ गया है कि अब खुद बना के खा के अच्छा लगता है कि हाँ रेसिपी अच्छी बनी है। तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिनको बैंगन आलू बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप इवन रोटी से खाएं, पराठे से खाएं, चावल से खाएं, किसी भी चीज़ से खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है। और इसको मैं कहूँगी हल्का सा इसमें नमक मिर्च थोड़ा तेज़ रखिएगा, थोड़ा चटपटा टाइप का बनाइएगा, तब आपको 110% बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप लोग को डिटेल रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के इसमें अपलोड कर दूँगी। एक्चुअली मेरे घर में भी बच्चों को, आपको पता है, सब्जियां पसंद नहीं होती, लेकिन जब मैं बैंगन आलू इस तरह से बनाती हूँ ना, थोड़ा सा इसमें मसाले वसाले डाल के अच्छा सा करके, तो इवन बच्चे भी बहुत खुशी खुशी खाते हैं। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जब बच्चे कोई सब्ज़ी खा लें तो वो दिन ना, वो सब्ज़ी सक्सेसफुल होती है मेरे लिए। तो बस इसको बनाने के बाद आप ऊपर से हरे धनिया की पत्ती या फिर अदरक, हरी मिर्च, इन सब से गार्निश कर दें, और इसको आप चावल, रोटी, पराठा जिससे भी चाहें उससे खाएं। इसका टेस्ट आपको बहुत मज़े का लगेगा। तो खैर आज है थर्सडे, और हम लोग को सैटरडे में जाना है एल्क आइलैंड। और मैंने इस बार एल्क आइलैंड जाने के लिए कोई भी खाना वाना नहीं बनाया, क्योंकि हम 1-2 घंटे के लिए जाएंगे। हमारे घर से वो 45 मिनट की ड्राइव है, लेकिन वो भी नेशनल पार्क है। तो कहीं हम लोग जा नहीं पा रहे, क्योंकि आपको पता है हम लोग इतने DIY कर रहे हैं अपना घर, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी लीव पे हैं, तो हमने सोचा जो हमारे ड्यू प्रोजेक्ट हैं हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखें अभी कहीं एल्बर्टा, इवन पूरे कनाडा में वाइल्ड फायर हो रही है, तो उसकी वजह से पूरा जो वेदर है वो बहुत फॉगी हो गया है। ऑल्दो लग ऐसा रहा है कि जैसे सर्दियों के दिन है, लेकिन ये सिर्फ फॉग जो है वो स्मोक की वजह से है। तो हम लोग आ गए थे एल्क आइलैंड, और एल्क आइलैंड में आते ही सबसे बड़ा हमें सरप्राइज़ मिला, ये बाइसन। हम लास्ट टाइम भी आए थे तो हमें बहुत दूर से बाइसन देखने को मिला था, और मेरी विश होती है कि जब हम ऐसी जगह जाएं ना, तो एटलीस्ट वाइल्ड लाइफ हम एक्सप्लोर कर पाएँ। तो जैसे हम एंटर हुए तो हमें ये मिला बाइसन देखने के लिए। तो आपको मतलब बच्चे और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए। और ये इतना बड़ा होता है, और ये मतलब हमारे जैसे इंडिया में होते हैं बुल, उस तरह का होता है, बस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फैदर होते हैं, क्योंकि इसका वेदर के अकॉर्डिंग इसकी जो फैदर होते हैं ये इसको प्रोटेक्ट करता है स्नो से विंटर्स में। तो इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है। तो बस हम एंटर हो रहे थे, और थोड़ी थोड़ी देर पे जो है वो हमें बाइसन देखने के लिए मिल रहे थे। और मैं सोच रही थी कोई डियर या कोई बेयर भी देखने को मिल जाए, लेकिन थोड़ा डर लगता है बेयर से, लेकिन फिर भी अगर आप गाड़ी में हो उस टाइम पे देखने को मिल जाए तो अच्छा है। ये विश मैंने तब भी करी थी जब हम लोग वाटर टन गए थे। वाटर टन में बहुत ज़्यादा उस टाइम बेयर साइटिंग हो रही थी, लेकिन जब हम
हमारा मतलब अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को नहीं मिला। तो देखें आप ये बाइसन कितना बड़ा होता है। और जैसे आप एल्क आइलैंड में जाएंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक्स भी हैं और यहाँ पे थिएटर भी है, तो इन सारी चीज़ों को आप एंजॉय कर सकते हैं। साथ में प्लेग्राउंड है, बच्चों के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और लेक शोर है, तो बच्चे वहाँ पे फ़िशिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम आए तो थोड़ी देर तो वेदर अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद फिर वेदर जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लेक हैं, जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको हर जगह बोर्ड मिल जाएगा। तो मोस्टली जो रिवर्स हैं वो बंद कर दी गई हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। अभी थंडर स्टॉर्म था, फिर मतलब फ्लड लाइक कंडीशन हो चुकी है एडमंटन के काफ़ी सारे एरिया में। तो यहाँ पे देखें टाइड्स भी कितनी हैवी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो इसलिए मैं तो नहीं गई, लेकिन बच्चे जो हैं वो बाबा के साथ गए और बच्चे देखें बिल्कुल भी नहीं डरते। तो मुझे लगता है यही बेस्ट एज होती है इंजॉय करने की। तो हम लोग का हमेशा से ये रहता है कि बच्चों को जब तक गर्मियाँ हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ पे ये एक्सप्लोर कर पाएँ, नेचर को समझ पाएँ। तो देखें ये हम लोग लेक आए थे, ये है एस्टोटिन लेक। एस्टोटिन लेक के ही अपोजिट आप जाएंगे तो आपको प्लेग्राउंड मिल जाएगा और वहाँ पे कैंपिंग बेंचेस भी हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये होती है ना, कनाडा में आप किसी भी पार्क में या किसी भी जगह पे जाओ तो वहाँ पे कैंपिंग बेंच मिलेंगी, तो वहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं, अपना खाना वाना बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और देखें लेक शोर भी बिल्कुल साफ़ है। सिर्फ यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ना वाइट वाइट, आई थिंक ये जो है ये बर्ड्स के थोड़े से एग्स हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसे रैपर या कोई ऐसी गंदगी नहीं मिलेगी जो कि पॉल्यूशन का कॉज बने। तो इस तरह से मुझे यहाँ के पार्क वगैरह ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि हर किसी के अकॉर्डिंग होते हैं, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। और जो मतलब पॉपुलेशन है वो भी ये जानती है कि जो आपका गार्बेज है वो आपको गार्बेज बिन में डालना है, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी फेंकें और चल दें। तो हम बस लोग पहले आकर चेक किया कि हमको कहाँ पे बैठना है, क्योंकि 2-3 घंटे बैठना था यहाँ पे। बच्चों को तो प्लेग्राउंड नज़र आ गया था, तो उनको था कि हमें बस प्लेग्राउंड में जाना है। बच्चों को थोड़ी देर प्लेग्राउंड में रखने के बाद हम लोग चले गए सामान लेने के लिए। लेकिन ये है कि सेफ्टी पर्पज़ से हम बच्चों को हमेशा अपने साथ ही लेके जाते हैं, तो हमने कहा कि आप लोग भी हमारे साथ आओ, फिर हम सामान लेके आते हैं। और इस तरह की एक वैगन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप पार्क में जा रहे हैं, दूर दूर आपको स्पॉट मिलते हैं, तो सारा सामान आप इसमें रखें। इवन छोटे बच्चों को भी आप इसमें बिठा सकते हैं और बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं, तो इजी हो जाता है। और बच्चे देखें कितना ज़्यादा खुश हैं। तो बस मुझे बेस्ट टाइम लगता है जब बच्चों के हाथ में फ़ोन या स्क्रीन ना हो, टीवी से दूर हो, वो कुछ भी इंजॉय कर लें। आई एम सेटिस्फाइड। तो उसके बाद हम आ गए थे एस्टोटिन लेक। यहाँ पे हमने एक बेंच पकड़ी, उस पर हम लोग बैठ गए, अपना सामान रखा। बच्चे फ्रीली जो है वो मज़ा कर रहे थे। सामने हमें पार्क से नज़र आ रहे थे वो क्या कर रहे हैं। तो फिर मुझे सामने यहाँ पे एक थिएटर नज़र आ रहा था, एस्टोटिन थिएटर। तो मैंने बच्चों से कहा चलो वहाँ पे चेक करके आते हैं वहाँ पे क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ जा रहे थे। तो जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ के ऊपर एक पूरी मूवी दिखाई थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो, कि किस तरह से बुल्स को, बाइसन को इन लोगों ने सेव किया जब वो बिल्कुल एंड पे होने वाले थे। तो लोग मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए, एनिमल्स के लिए इतने कॉन्शियस हैं यहाँ पे, तो ये देख के थोड़ा सरप्राइज़ होता है। तो ये जो एस्टोटिन थिएटर था, इसकी एंट्री जो थी फ्री थी। यहाँ पे मूवी थी और बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ के बारे में इन लोग ने नॉलेज भी दिया, काफ़ी चीज़ें बताई जो कि हम लोग को नहीं पता थी। उसके बाद हम लोग बस लेक के इधर उधर घूम रहे थे, तो बहुत ज़्यादा हवा थी इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मतलब बच्चों को तो अच्छे स्पॉट मिल जाते हैं खेलने के लिए। और ये काफ़ी बड़ा आइलैंड है, आप देखें तो ये रिवर जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि एल्क आइलैंड इज़ अ नेशनल पार्क, तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि कितना ही बड़ा होगा। और समर में हर नेशनल पार्क में जो है वो एंट्री फ्री है टिल सितंबर तक, तो आप लोग जाना चाहें आराम से कहीं पे भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एंट्री आप फ्री। उसके बाद जब भी आप किसी भी यहाँ पे आइलैंड में या नेशनल पार्क में जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको क्लीनलीनेस मिलेगी। और उसके बाद बच्चों को सबसे अच्छा वेदर मिलता है, बच्चे एक्सप्लोर करते हैं। अब समर के सिर्फ जुलाई ऑलमोस्ट एंड पे है, अगस्त बचा है। सितंबर के से बच्चों के स्कूल भी रीओपन हो जाएंगे, साथ में विंटर्स भी आ जाएगी। तो इस तरह से टाइम कहाँ चला जाएगा बिल्कुल नहीं पता चलता। तो बस हम लोग वॉक करके आए, ट्रेल पे गए थे हम लोग। उसके बाद हमने आके अपनी चाय बनाई।
और ये चाय बना के फिर थोड़ी सी बच्चों को भूख लगाई, क्योंकि बच्चे जो मतलब आप जो चिकन वगैरह लाते हैं, मेन फूड लाते हैं, वो तो नहीं खाते, तो बच्चों को खाने थे नूडल्स। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से नूडल्स बनाए और इन नूडल्स को बस मैंने बना के सर्व ही किया था। उसके साथ साथ इतना तेज़ की हवा चलने लगी, थंडर स्टॉर्म टाइप का होने लगा, तो हमने बस जल्दी जल्दी इसको किसी तरह से ख़त्म किया। इवन हानि और जोरे इसको तो अपनी प्लेट ले जाके ऐसे ही गाड़ी में खानी पड़ी। तो बस हम लोग देख रहे थे सामने कुछ बहुत बड़ी दो तीन फैमिलीज आ गई थी। जब हम आए थे तो सिर्फ हम अकेले थे, और हमारे आने के बाद देखें इतने सारे लोग आ गए थे और इतने थंडर स्टॉर्म में ये लोग आए हैं। तो बस हम लोग ने जल्दी से रैप कर रहे हैं यहाँ से, ताकि हम यहाँ से निकलें और इंशाल्लाह घर पे पहुँच जाएँ सही सलामत। तो बस जल्दी से हम लोग सारी चीज़ें रैप अप करके निकलने लगे, क्योंकि ये कोई कवर्ड एरिया नहीं था, बिल्कुल ओपन एरिया था। तो हमने यहाँ पे जो भी खाना वाना था, चाय बनानी थी, वो हमने यहाँ पे किया। बच्चों ने अपने पार्क में, प्लेग्राउंड में एंजॉय किया, ट्रेल करी, और हमने थिएटर में मूवी देखी। तो साथ में हमें ये बाइसन देखने को मिल गए। तो मेरा जो मेन फीचर रहा ना, वो रहा ये बाइसन। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं किसी नेशनल पार्क में गई और मुझे वाइल्ड लाइफ देखने को मिल गई। उसके बाद बस हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि वेदर हो रहा है ख़राब, और आजकल यहाँ के वेदर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। तो इट्स बेटर कि आप घर टाइम से पहुंच जाएं। और कल बच्चों का फिर समर कैंप भी है, बच्चे समर कैंप में भी जा रहे हैं, तो इसलिए टाइम से पहुंचेंगे, बच्चे टाइम पर सोएंगे, और फिर सुबह में एक्टिवली वो जाके जो भी उनको एक्टिविटी करनी है वो कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मुलाकात हो जी। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खूब मज़े करें, और हम लोग अपने घर में जितने भी DIY कर रहे हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोग से अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करती रहूँगी। जब तक दुआ में याद रखें।